नमस्कार 99 न्यूज के इस बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में बिहार के पिछड़ने की खबर के साथ ही जदयू ने फिर जोरदार तरीके से राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग उठाई है। जदयू ने नीति आयोग की रिपोर्ट को ही इसका आधार बनाया है। जदयू की इस मांग ने बिहार की सियासत गरमा गई है। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी के बाद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के साथ इंसाफ करने का आग्रह किया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी जदयू की मांग का समर्थन किया है। बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है, लेकिन सूबे के अलग अलग जिलों से इसकी पोल खुलती तस्वीरें सामने आ रही है। 2 दिन पहले पटना में पुलिस ने 12 लोगों की गिरफ्तारी की थी। अब भागलपुर में दारू पार्टी से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने देर रात जिला परिवहन विभाग के डाटा ऑपरेटर सहित 7 कर्मियों को दारू पार्टी करते हुए गिरफ्तार किया है। इस मामले में भागलपुर एसएसपी नताशा गुड़िया ने बताया कि 7 कर्मी शराब पी रहे थे। पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि उक्त स्थल से शराब की एक बोतल भी बरामद की गई है। कैमूर के फकराबाद गांव में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग हुई, जिसमें दूल्हे का 10 वर्षीय भतीजा घायल हो गया। बारात के द्वार लगने पर लड़की वालों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। घायल के कमर में गोली लगी है, जिसका इलाज मोहनिया के एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। उसकी पहचान पनपरवा निवासी सम्मर खरवार के रूप में की गई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल में जुट गई है। बिहार में राजद ने दावा किया है कि लॉकडाउन खत्म होते ही पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली से बिहार लौट आएंगे। उनके लौटते ही राज्य में बंगाल की तरह बड़ा सियासी खेला होगा। फिलहाल लालू अपनी पत्नी राबड़ी के साथ दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर हैं। तेजस्वी यादव भी काफ़ी दिनों से दिल्ली में ही होने का दावा कर रहे हैं। लालू परिवार के करीबी और मनेर के विधायक के भाई वीरेंद्र ने ऐसा दावा किया है, तो पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयानों को इशारा समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि समझने वाले समझ चुके हैं कि बिहार में आगे क्या होगा। पटना की अति महत्वाकांक्षी और कई साल पुरानी लोहिया पथ चक्र योजना में गड़बड़ी की कोशिश का बड़ा मामला सामने आया है। इस प्रोजेक्ट की डिज़ाइन को लेकर कंसल्टेंट आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर अनूप चावला ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को उन्होंने परियोजना की डिज़ाइन उपलब्ध करा दी है। निगम द्वारा उन्हें उस डिज़ाइन के लिए कहा जा रहा है जिसके आधार पर निर्माण पर अधिक खर्च होगा। हमने जो डिज़ाइन उपलब्ध कराई उस आधार पर निर्माण पर 100 करोड़ रुपये कम खर्च होंगे। कंसल्टेंट का आरोप है कि इस परियोजना को मुश्किलों में धकेला जा रहा है। गया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचायती अखाड़ा मोहल्ले में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना ने रविवार को लोगों को गुस्से से भर दिया। आक्रोशित लोगों ने गया पटना सड़क मार्ग को जाम कर दिया। वारदात के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क पर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। करीब 4 घंटे तक सड़क मार्ग जाम रहा। पुलिस ने काफ़ी समझाकर जाम हटवाया। मधुबनी में मां से मिलने आए आशिक को 2 बेटों ने पीट कर मार डाला। 40 साल के अधेड़ का उस महिला के साथ अवैध संबंध था। जैसे ही महिला से मिलने उसके घर में घुसा, उसे एक बेटे ने देख लिया। इसके बाद वह शोर मचाने लगा, जिससे उसका भाई भी जाग गया। दोनों ने मिलकर अधेड़ के हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद उसे तब तक पीटा जब तक कि उसकी मौत ना हो गई। बेरहमी से की गई हत्या के बाद दोनों ने शव को उसके घर से 200 मीटर दूर फेंक दिया। मृतक की पहचान संतोष शाह के रूप में की गई है। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। एक बेटे की गिरफ्तारी की है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विधायक अंबा प्रसाद भुरकुंडा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने गई थी। इसी दौरान अचानक उन्हें चक्कर आने लगा। कार्यक्रम के बाद उन्होंने तत्काल अस्पताल का रुख किया। छत्तरमांडू स्थित सदर अस्पताल में जांच के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें बताया कि उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया है। उन्हें तत्काल सलाइन चढ़ाया गया है।
जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत बड़ौदा घाट खरकई नदी में रविवार को एक युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से शव को नदी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक शनिवार रात से लापता था। उसकी मां ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मृतक के पिता किसी मामले में जेल में बंद हैं। पतरातू के टोकी सुद गांव स्थित छोटका नदी पुल निर्माण स्थल पर देर रात टीएसपीसी उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया है। पुल निर्माण कार्य में लगे एक जेसीबी मशीन और एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। 3 मजदूरों को पीटा और जाते वक्त 5 राउंड हवाई फायरिंग की। यहां 6 की संख्या में हथियारों से लैस नकाबपोश उग्रवादी पहुंचे थे। उग्रवादियों ने वहां एक पर्चा भी छोड़ा। इसमें काम बंद करने और कैंप हटा लेने की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि छोटका नदी पुल पर विशेष प्रमंडल के द्वारा लगभग 4 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा है। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र के पाहन टोली में खाने पीने के दौरान जमीन के पैसे के लेन देन के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक 30 वर्षीय सागर राम पाहन टोली निवासी था। वहीं हत्या का मुख्य आरोपी आकाश साव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जामताड़ा थाना क्षेत्र के सतसाल गांव के सड़क किनारे कंबल में लिपटा हुआ 30 साल के एक युवक का शव आज पुलिस ने बरामद किया है। सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने शव को देख पुलिस को इसकी सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। लोग हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों से पूछताछ किया है, पर किसी ने युवक की पहचान नहीं की है। झारखंड में कोरोना अब खात्मे की ओर बढ़ने लगा है। नए मरीज मिलने की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई है। राज्य में 56,126 सैंपल की जांच हुई थी। इनमें से 517 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, यानी अब 100 सैंपल की जांच में 0.92 मरीज ही मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 1098 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिनमें रांची के 229 लोग शामिल हैं। वहीं 12 मरीजों की मौत भी हुई है। धनबाद के धैया के समीप से पुलिस ने अवैध कोयला लदे एक ट्रक को पकड़ा है। रविवार को सिटी एसपी आर राम कुमार को सूचना मिली थी कि एक ट्रक पर झरिया से अवैध कोयला लोड कर ले जाया जा रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को रोका और कोयला से संबंधित कागजात की मांग की। ट्रक चालक द्वारा कागजात नहीं दिखाए जाने के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अवैध कोयला लदे ट्रक को सरायढेला थाने को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ट्रक चालक ने बताया है कि ट्रक झरिया के भारद्वाज नामक किसी व्यक्ति की है। ट्रक में लदा कोयला झरिया के कपूरी का है। कर्पूरी क्या? कपूरी भरद्वाज। कपूरी भरद्वाज का? नहीं, ओम भरद्वाज का गाड़ी है। और अब माल किसका है? कपूरी का। कोयला कर्पूरी का चलता है। पूरा सर नाम नहीं जानते। कहाँ का रहने वाला कपूरी? अब झरिया में रहते हैं। झरिया में? कर्पूरी चौहान। कर्पूरी चौहान। वही तो सर, जब इतना नाम बोल सकते थे, टाइटल सरनेम नहीं बोलते। तो ये कहाँ बने आप लोग ये कर रहे हैं? एक भट्ठा में जाए, यहाँ पे बाउंड्री है, उसी में जाके। कौन भट्ठा? भट्ठा नहीं है, बाउंड्री है। आपका नाम क्या है? मेरा पप्पू नाम। पप्पू क्या? कुमार। पप्पू कुमार। हाँ। कहाँ घर है? यहाँ झारखंड में। तो तू स्कॉर्पियो चलाता है ना? वो नहीं, हम कभी छोटा गाड़ी चलाए हुए नहीं किए। एक काम कब से चल रहा है? हम पहला चक्कर आए सर। हम पहला के में हो गया? है? पहले में हो गया। और कोई चलाता होगा ये गाड़ी? कोरोना की दूसरी लहर की गति अब कुछ कम हुई है। ऐसे में राज्य सरकार ने सभी जिलों में अलग अलग मानदंड तय करते हुए रियायत दी है। लेकिन आपको अब भी सावधानी क्यों बरतनी है, आइए जानते हैं। राज्य में भले ही कोरोना की रफ्तार कम हुई हो, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में कोरोना कभी भी आपको संक्रमित कर सकता है, इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स बताते हैं कि बच्चों को इस वक्त ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। किसी भी परिस्थिति में बच्चों को बाहर ना निकलने दें, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ अभी खान पान पर भी ध्यान देना होगा। दिनों से महामारी के स्वरूप में भी बदलाव आया है और केसेस में भी कमी आई है, और इसके पीछे जो लॉकडाउन की सफलता रही है उसको बहुत बड़ा श्रेय जाता है। अब हम लोग अनलॉक 1 की प्रक्रिया चला रहे हैं और इसमें कई सारी छूट मिली है। कई ज़िलों में सभी तरह की दुकानें 2 बजे तक खुल गई है। हालांकि धनबाद में
सभी तरह की दुकानें अभी नहीं खुली है, मगर इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट वगैरह के लिए पासेस ख़त्म हो गए हैं। कई अन्य तरह की सुविधाएं भी दी गई हैं लोगों को। लोगों से अनुरोध होगा कि अभी भी सावधानी बरतें। देखिए, जो बचाव था वो पहले जो मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना और ग्लव्स पहनना और डिस्टेंस मेंटेन करना, ये तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप इसमें ढिलाई देते हैं, छूट में ढिलाई देते हैं तो ये सारा चीज़ भूल जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग को एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको जैसे पहले था वैसे ही इसको मेंटेन करके रखना है। छूट दी है, बात सही है, लेकिन स्वास्थ्य हमारा है, जान हमारी है, तो सुरक्षा हमको अपने आप के लिए करनी चाहिए। और अभी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी महामारी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो चल ही रहा है। हाँ, वेग थोड़ा कम हुआ है, इसलिए जो पुराने नियम हैं वो तो पालन कर रही हैं। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, हाथ बराबर धोना। इसके अलावे बहुत जरूरी है, जब तक बहुत ही जरूरी नहीं हो अनिवार्य। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।